तो साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर एक नया धमाका कर दिया। राज्य के बाहर के लोग कृषि की जमीन अपने नाम अभी फिलहाल नहीं करवा पाएंगे, यानी कि जमीन नहीं खरीद पाएंगे। इसका ऐलान सीएम धामी ने खुद किया। मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लेते हुए भू कानून, क्योंकि अभी भू कानून धरातल पर उतरा नहीं है, उसकी रिपोर्ट पेश होने से पहले यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। वैसे इन दिनों जहां आम लोग, सामाजिक संगठन साथ मिलकर राज्य की सड़कों पर भू कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन करते आए हैं, अभी हाल ही में भी एक आंदोलन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब जनता की भावनाओं, जन भावना आप इसे कह सकते हैं, उसको लेकर यह फैसला लिया है। बीजेपी कह रही है यह फैसला पूर्व की सरकारों को पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। अब सीएम धामी ने राज्य के बाहर के लोगों के द्वारा डीएम के स्तर पर जो मंजूरी को लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद का जो खेल खेला जा रहा था, उस पर अब विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन क्या वो इस काम में सफल हो पाएंगे? और विपक्ष किस तरह से कटाक्ष कर रहा है और क्यों इस मुद्दे पर हो रही है सियासत, आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। इन दिनों जहां आम लोग सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राज्य की सड़कों पर भू कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बाहर के लोगों के द्वारा डीएम स्तर पर मंजूरी को लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद का जो खेल खेला जा रहा था, उस पर अब ब्रेक लगाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की इस बैठक में फैसला लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए नया भू कानून तैयार करने के लिए सरकार ने प्रारूप समिति गठित की है, जिसकी बैठक में तय किया गया है कि भू कानून समिति की रिपोर्ट मिलने तक या अगले आदेश तक डीएम उत्तराखंड के बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि खरीद की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम फैसला नहीं लेंगे। उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी 2004 में कांग्रेस सरकार के समय मिली थी। देखिए, मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो जमीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति है वो प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। अन्य जो जमीन है उसका भी वेरिफिकेशन हम सभी का करेंगे। यकीनन फैसला बड़ा है, ऐसे में सियासत के लिहाज से भी इसका एक बड़ा संदेश छिपा है, इसलिए कांग्रेस ने भी राजनीतिक वार करने में देर न लगाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह सामने आए और बोले कि जब सरकार को सख्त निर्णय लेने थे तब सरकार खामोश रही है और अब जमीनें लुट चुकी है तो फिर सरकार जागने का काम कर रही है। राज्य बनने के बाद 2002 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इस राज्य के अंदर एक भू कानून लाने का काम किया। तत्पश्चात मोहन चंद खंडूरी जी ने उस भू कानून को और सख्त करने का काम किया, लेकिन फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद उन्होंने इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि भूमि जो है वो ना तो खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी, उस पर रोक लगाई है। लेकिन जब तक भू कानून नहीं आ जाता है तब तक मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं है।
उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग लगातार उठती आई है और अब भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का काम आम जनता और सामाजिक संगठन कर रहे हैं। लेकिन जनता की इस मांग के बीच सीएम की ये सख्ती आवाम को ये जतलाने की कोशिश है कि सरकार गंभीर है। देहरादून से अब है केंतुरा की रिपोर्ट। सबसे पहले ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ नवीन परसियाली जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा आशीष नोटियाल जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नोटियाल जी, आपके पास आना चाहूंगा, कैसा लगा सीएम का न्यू ईयर गिफ्ट? सीएम साहब को पता है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, राज्यवासियों को, देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके तत्पश्चात मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं, इन बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे। राज्य को ठगने की जो इनकी मंशा है, राज्य के साथ झूठ बोलने की जो इनका मंशा है, इससे ये लोग बाज आए और राज्य हित में काम करें। ठीक, यानी आप इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, राइट? सिर्फ जुमलेबाज, कल को जुमलेबाजी फिर शुरू हो जाएगी। अभी देखिए सख्त भू कानून में दिक्कत क्या है जिसको लोग मांग रहे हैं, और जो चीज मांगते हैं नहीं, ये कृषि जमीन वाला जो फैसला लिया है सरकार ने, आप इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनकी कोई मंशा साफ नहीं होगी। विरोध कुछ नहीं है, विरोध क्यों करेंगे? हम तो चाहते हैं सख्त से सख्त भू कानून आए, इसलिए ही सब पैरवी कर रहे हैं, सब चाहते हैं। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं हम इसका विरोध नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं जुमला है। समझ में नहीं आया सर। देते हैं ये लोग, ये जुमले देते हैं। इन्होंने जो बोला है, अब इसके पीछे उनकी सही में मंशा रोकने की है, ये क्या है ये तो अब पता लगेगा। आज तो भी बयान आया है। नहीं, जुमला कैसे, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे सर? जरा उत्तराखंड की जनता को बताइए, ये जुमला कैसे है? तो अखबारों में दे देना और बोल देने से कुछ नहीं होता। धरातल में जब पता लगेगा, स्थिति 2, 4, 6 दिन 10 दिन में पता लगेगी, तो सबके सामने होगी क्या हो रहा है। अभी तो आज बयान आया है और नए साल का खुशी का माहौल है, तो हमको फिलहाल तो सब कुछ। अच्छा, सीरियस ना ले, मुख्यमंत्री ऐसी हवा में बात कर रहे हैं, सीरियसली ना ले। निश्चित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बीजेपी सीएम साहब क्या, पूरी भाजपा हवा में बात। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री की बात का कोई महत्व नहीं है? देखिए, इसने कुछ बोला सीएम साहब ने कि मैं रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उनको लाठियां मारने का काम किया है। कैसे विश्वास कर सकते हैं हम लोग उनके ऊपर? उन्होंने ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये तो सबको ठगने का काम करते हैं। ठीक, नवीन परसियाली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नवीन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। रविंद्र जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस फैसले को लेकर, जो आप लोग मांग भी कर रहे थे लंबे समय से? अब नए भू कानून आने से पहले यह फैसला लिया गया है कि कृषि जमीन नहीं खरीदी जाएगी, बाहर के लोग। रविंद्र जी, लग रहा है रविंद्र जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात जरा दर्शकों को बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो राज्य में 12 सितंबर 2003 से पहले चल अचल संपत्ति धारक नहीं है, वो कृषि उद्योग के उद्देश्य से भूमि खरीदने को लेकर मंजूरी नहीं ले पाएंगे, जो कि डीएम के पास अधिकार होता था, वो नहीं ले पाएंगे। तो अब इसको लेकर सियासी नजरिए से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्या देर कर दी हुजूर आते आते? रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? बिल्कुल आ रही है जी। रविंद्र भाई, आप किस तरह से लेते हैं इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज नववर्ष का पहला दिन है जी, अपने सभी साथियों को, आपके चैनल के सभी जितने भी लोग हैं उनको और पूरी जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं जी। और इसके साथ ही ये जो फैसला आया है, देखिए इसको ये कहा जा सकता है कि ये आनन फानन में लिया गया फैसला है और ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूं। वजह कि उत्तराखंड के अंदर जो भूमाफिया काम कर रहे हैं, अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं और उनके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ये फैसला वापस लेंगे। ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। अच्छा, और हमारे भाई नवीन परसियाली जी खुद अच्छा, जमीन ये पर उतना काम भूमाफिया करते जो हैं। है वो धामी जी के आने के बाद ही आया या धामी जी के आने से पहले भी थे?
मैंने कहा ना, हमारे भाई नवीन पिरछाली जी खुद जमीन फरोख्त का काम करते हैं, बेचने खरीदने का। कौन व्यक्तिगत क्या काम करता है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे ना रविंद्र जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल आपने किया, ये एकाएक प्रकट हुए 2018-19 के बाद से या फिर पहले भी थे? इस पर बहुत सटीक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ। मैंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कहा था कि ये जो लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं, ये जो मूल निवास की बात करते हैं, इनमें से अधिकतर लोग पहाड़ से नीचे आकर के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना जिन लोगों ने शुरू किया पिछले 5-10 सालों में, और देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में जमीन को बेचना, जमीन को खरीदना, ये जितना काम किया, ये सब उन लोगों ने किया जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और कुछ लोग पहाड़ से नीचे आए हैं। जिन लोगों को कुछ लोग नहीं आए सर, नेता आए, सीधा बोलो ना। पहले नेताओं ने पलायन किया, फिर जनता ने पलायन किया। आप अधूरी बात बोल रहे हैं। एक मिनट नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नवीन जी, ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम साहब ने जो फैसला लिया, वो फैसला आशीष नोटियाल जी कह रहे हैं जुमला है, और रविंद्र जी दावा कह रहे हैं सफेद पन्ने पर लिख लो ये फैसला वापिस होगा। जी मैं इनको ये भी सुन रहा था कि ये शायद नवीन का नाम नहीं था, नवीन नौटियाल है, नवीन पिरछाली मुझे समझ, ये खुद बोले थे कि भूमि खरीद फरोख्त ये करते हैं। कि मैं इनसे ये बोल रहा हूँ कि पहले तो आपको एक कागज दिखाइए कि भूमि खरीद फरोख्त हमने की होगी, अगर फिर हमें पेश करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बयानबाजी ना करें। ये सरकार ने उत्तराखंड के मूल आचरण को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा लिया गया है, जो उत्तराखंड में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जनता की भावना है कि यहाँ पर जो कृषि भूमि है वो बचे, और उस पर उत्तराखंड का जो एक उत्तराखंड के लोगों का अधिकार है, वो अधिकार हमेशा बने रहे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रारूप समिति बनाई है और उस समिति को निर्देशित किया है कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करे, और तब तक ये जो बीच में निर्णय सरकार ने दिया है कि कोई भी यहाँ पर कृषि और बागवानी के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकता अगर उत्तराखंड का मूल निवासी ना हो या स्थायी। आशीष जी कह रहे थे ये जुमला है, कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। देखिए उनको कांग्रेस क्या कह सकती है, आप बताइए ना। आज भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जो इन्होंने गठबंधन बनाया, जो कुछ गठबंधन की 2 पार्टियां जो यहाँ बैठी हुई हैं, उनका तो एक ही काम है। देखिए हमारी सरकार का काम है काम करना। हमारी सरकार उत्तराखंड के हित में निर्णय ले रही है, उत्तराखंड का विकास कर रही है, और जीरो जो भी है वो अगर साइड में है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष जी, फैसला सरकार का विरोध करना इसलिए विरोध करना जरूरी है, या फिर वाकई में विरोध के पीछे कोई तर्क भी है? हमें विश्वास ही नहीं है। कई फैसले आते हैं, वापस लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, और ये तो देखो एक डर है भाजपा का। आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते इतवार को कितनी बड़ी मात्रा में जनता का एक आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, जो उसमें लोग निकले, और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रैली निकालने की कोशिश करी, जो पूरी तरह से फेल हो गई। आशीष जी, अब ये मत बोलना कि वो क्रेडिट हमें जाना चाहिए। नहीं, हमें क्यों जाएगा? हाँ, क्योंकि आपने भी नहीं किया ना कभी आंदोलन। नहीं, हमारा नहीं। कभी आपने भू कानून को लेकर विपक्ष होने के नाते सक्रिय आंदोलन किया क्या? नहीं किया ना। जो जन भाई गलत तो नहीं कह रहा? कभी देखा विपक्ष को सड़कों पर उतरते हुए भू कानून को लेकर? देखिए ये हर उत्तराखंडी की आवाज है। हम सर हर उत्तराखंडी की आवाज तो गैरसैंण राजधानी बनाने की भी थी। नहीं, ये बातें घुमा रहे हैं। एक मिनट नवीन जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर रविंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का वो हाल है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उत्तराखंड की जनता आई, जनता सत्ती है, भूमिका निभाने की कोशिश इन्होंने की। अगर हम आंदोलन के उत्तराखंड की जनता है, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कांग्रेस का हाल है, नहीं होना चाहिए। आपके विधायक का बात सोचा, पर आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ पॉइंट है आपके पास? नहीं तो आपको भी होना चाहिए। आप भी आप हमारे पास आप सब जीरो हैं और इकट्ठे होते रहिए।
हम तो कह रहे हैं जब तक वो नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जनता से डर के भगवान हम है। आप जुमला देने की कोशिश कर रही, आप ही हीरो है। हम अरे तो जुमला नहीं है, सरकार का निर्णय है। सबसे बड़े हीरो आप ही सरकार का निर्णय है। जो ये सरकार का निर्णय है भाई साहब। आपको जब ज्ञान नहीं है, आप तो हीरो है, हम तो कह रहे हैं सरकार मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, सरकार उस पर काम मुख्यमंत्री ने कई करता है। स्टेटमेंट पहले भी दिए। ये वही मुख्यमंत्री जो 40 लीटर शराब लोगों के घर में रखने की बात करते थे, और ये वही मुख्यमंत्री ने 40 लीटर शराब वापस दिया। हमारे वही मुख्यमंत्री है ये। हम जानते हैं किस तरह खर्च लेते हैं और अपने पैसे को वापस लेते हैं। आपको एक्साइज से बाहर कर रहे थे आप लोग, हमने वो एक्साइज ड्यूटी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जो आप गैर कानूनी रूप से। रविंद्र जी एक मिनट रविंद्र आनंद रहेंगे, 1 मिनट। रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सरकार किसी भी हाल में इस फैसले को वापस ले लेगी। अच्छा, ये जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के आरोप, ऐसा कौन मुख्यमंत्री रहा उत्तराखंड में नित्यानंद स्वामी जी को छोड़ के, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, और कोश्यारी जी का, कौन से ऐसा मुख्यमंत्री है जिस पर जमीनों के खुर्द-बुर्द करने की जो आरोप आप लोग आज चस्पा कर रहे हो, तो पहले भी लगते रहे ना। सारंगी तो कईयों ने बजाई, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना रविंद्र जी? जी सारंगी तो कईयों ने बजाई। बिल्कुल। देखिए, मैंने एक बात जो कही ना, मुझे लगता है कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं इससे, लेकिन ये सच है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, जो उत्तराखंड के मूल निवास की बात करता है, जो भू कानून की बात करता है, जितने लोग उस आंदोलन में थे, आधे लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर वो लोग प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का काम करते हैं और बाहरी लोगों को जमीन बिकवाते हैं, तो फिर वो किस आधार पर भू कानून की मांग करते हैं? देखिए, पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। हाँ। इसीलिए मैंने इतने कड़े शब्दों में कहा कि उस आंदोलन में, प्लस इस समय भी सरकार में आधे से ज्यादा नेता भूमि को खरीदने का, बेचने का काम करते हैं। आप बताओ मैं गलत हूं तो, चावला जी? नहीं, नाम ले लीजिए, दिक्कत क्या है? नाम फिर आप कहेंगे मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये हर सरकार में होता रहा, चाहे वो पिरसाली जी की सरकार रही हो, चाहे वो नोटियाल जी की सरकार रही हो, हर सरकार में हुआ। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ का मूल निवासी भी है। यहाँ का जो मूल निवासी है वो भी उतना ही दोषी है, उतना ही इसमें संलिप्त है जितने सरकारी अमला। इसलिए मैंने कहा ये वापसी होगा। नहीं, जनता ने तो विश्वास जताया ना, अलग अलग राजनीतिक दलों को मौका दिया, और मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं कि जिनको मौका दिया वो सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड क्रांति दल, आप यूकेडी की बात कर रहे हो? जी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सत्ता की गोद में बैठे कि नहीं बैठे, जिनकी जिम्मेदारी थी। देखिए, जब 6 सीटें यूकेडी को मिली और एक बार करीबन 8 सीटें बसपा को भी मिली, तो जनता ने कुछ विश्वास दिखाया। अगर ये लोग सीधा चलते तो 6 की 16, 26 और 36 कब होती ये पता ना लगता। लेकिन इन्होंने मंत्रियों के पद लेकर के, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे दिवाकर भटजी हो, सर नाम लेने में क्या, भटजी ने लिया पद, सबको मालूम था, मैंने है ना? और हरिद्वार में फिर हरिद्वार में क्या आरोप लगे? जी लगे ना, सबका साक्षी हूँ। हाँ, तो फिर ये ऐसा नहीं है कि ये बातें किसी से छिपी हुई हैं। अगर उन्होंने जरा सी छींक मारी, या दोनों अस्पताल में भर्ती हुए, तो रातों रात चाहे हरीश रावत रहे हो, चाहे निशंक जी रहे हो, चाहे खंडूरी जी रहे हो, सारे काम छोड़ के उनका हाल जानने, उनका ब्लड प्रेशर कितना है ये नापने के लिए चले गए। तो देखिए, ये दोनों तरफ से हुआ है। इसलिए मैंने कहा ये दुख की बात है। इसलिए मैंने कहा हम लोग भी इसमें उतरे दोषी हैं। ठीक, जो मूल वो भी दोषी है। रविंद्र जी कह रहे हैं कि जो भू माफिया है उनके दबाव की वजह से ये फैसला वापस होगा, दावा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। सरकार कोई भी ऐसा वापस नहीं रहती जो कानून बनाती है, अगर वो जब तक जनता की भावना उसमें जुड़ी ना हो। यहाँ पर कोई माफिया सरकार के लिए, कोई माफिया का सरकार में कोई जगह नहीं है। सरकार के लिए कोई दर्द नहीं है, हमदर्द नहीं है सरकार माफियाओं की। माफिया जो होगा उस पर लगाम कसी गई है, और जो होगा उस पर लगाम कसी जाएगी, और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई इस पर की गई है, हमारी सरकार द्वारा की गई है। रविंद्र जी का ऑडियो, तो ये सब निराधार है। जी रविंद्र जी।
थोड़े ही दिनों में डीएम और एसडीएम की जिस दिन बैठक हुई और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि इतना नुकसान हो चुका है, ये उसी दिन वापिस हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। यूसीसी में इन्होंने जलेबी बनाई, क्या हुआ? हम करते रहे। देखिए, मैं उत्तराखंड के हित की बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या कि आप मेरा समर्थन करें बजाय इसके कि आप मेरे पे कटाक्ष करें। मैं उत्तराखंड की हित की बात कर रहा हूँ वैशाली जी। आपके नेता खुद भूमाफियाओं को लेके घूमते हैं, जमीन खरीदवाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। आप उसका उदाहरण दीजिए और आप ये जानते हैं, आपको लगता है तो उसके खिलाफ आप अच्छे से जानते हैं, चाहे धामी जी के करीबी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की गरीबी हो। ऐसा नहीं होता। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, बातें करें। एक वीडियो भी वायरल हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सरकार ने निर्णय लिया है कि मैं त्रिवेंद्र जी के विपक्षी बात को तोड़ दी है। त्रिवेंद्र जी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसका विश्वास को तोड़ लिया है। वायरल हुई थी कि नहीं बातें हुई थी? क्यों हुई थी? आप ऐसे बातें करके समाज बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बनाना और ऐसे लोगों को आगे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बन चुका है। प्रशांत जी, उत्तराखंड के हित की बात करना, आप कहिए कि जनता की जो मूल भावना है उसके आपने काम किया तो आपको दिक्कत क्या है? आंदोलन के दबाव में, जनता के दबाव में, अरे यार भू कानून बनाओ ना। आप लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो? क्या बात है? दरअसल ये एक मिनट रविंद्र जी, आपकी बात आ गई। ये दरअसल कह रहे हैं कि ये सब विषय जो हैं वो भू कानून में आ तो जाएंगे, तो भू कानून लेकर आइए, बात खत्म करिए। बात खत्म है। देखिए चावला साहब, सीधा कमेटी बनाई, ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, वो ड्राफ्ट कर रही है, लेकिन जब तक वो बनाएगी सरकार ने निर्णय ले लिया। भी आपने कमेटी बनाई थी, तो स्वागत करना चाहिए। यूसीसी में कितनी बार कमेटी स्वागत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। यूसीसी के नाम तो अभी आएगा कितनी बार कमेटी बना चुका? आशीष जी एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट आशीष जी, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ना फैसला ठीक है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जुमला है। एक ही बात होगी ना। और ये जख्म तो पुराना जख्म है ना, और इस घाव को गहरा करने का काम तो आपकी सरकारों के वक्त भी हुआ कि नहीं आशीष जी? देखिए तिलक भाई, जितना अत्याचार और जितना जमीनों की खरोच फरोख्त आज की डेट पे हो रही है, मुझे नहीं लगता इससे पहले हुई होगी। आप देखें जनता को उत्तराखंड के अंदर किस तरह गुमराह किया जा रहा है। 500 बीघा जमीनें लेके प्लॉटिंग की जा रही है, उसके बाद जब उसे बेचा जाता है तो वो आदमी जो खरीदता है वो फंस जाता है कि तूने एग्रीकल्चर जमीन क्यों खरीदी। इतने बुरे हाल हो रखे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है। और ये 500 बीघा जमीन खरीदने की औकात मुझे नहीं लगता मेरे उत्तराखंडी पे है। मेरा उत्तराखंडी 1-1.5 बीघा, आधा बीघा तो खरीद सकता है, पर 500 बीघा के अंदर प्लॉटिंग मेरा उत्तराखंडी नहीं कर पा रहा है। बाहर के लोगों को अच्छा, इस फैसले से नुकसान होगा, आप ये कह रहे हो? लोगों को बेचा जा रहा है। नुकसान होगा इस फैसले से? नहीं, खर्चा होना चाहिए, ये कड़े फैसले होने चाहिए। किसी का नुकसान होगा? यहाँ वाकई रोक लगनी चाहिए। और अच्छा है अगर मुख्यमंत्री जी ने अच्छी नियत के साथ फैसला लिया है तो निश्चित ही अच्छा है, इसके लिए कोई गलत नहीं कर सकता। उत्तराखंड वाकई जिस प्रकार से जमीनों की खरोच फरोख्त हो रही है, बाहर के लोग हमारे 20-30 लाख रुपए बीघा में जमीन खरीद रहे हैं और उसको हमारे लोगों को भले 1-2 करोड़ रुपए बेचेंगे। तो अच्छा आशीष भाई, एक मिनट आशीष भाई, ये अभी खरीदने लगे बाहर के लोग जमीन उत्तराखंड में, या फिर? निश्चित अभी कुछ समय से ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इस प्रकार अच्छा, हो रहा है। तो मतलब तिवारी जी के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ था? मैं तब की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको आराम से पानी पी लीजिए। बता सकते हैं कहाँ पे इतना बड़ा सौदा हुआ था? हमें तो अब दिख रहा है, हो सकता है हम उस समय ना दिखाओ, आपको दिखाओ तो आप। अच्छा रविंद्र जी बताओ, उत्तराखंडी सच बताना। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको यहीं। मेरे को पता है रविंद्र भाई जो है क्रांतिकारी नेताओं में से एक है। ये कह रहे हैं कि हमारे वक्त बताओ कभी कुछ ऐसा हुआ तो? ना बोगड़ा जी के शासनकाल में हुआ, ना हरीश रावत जी के, ना तिवारी जी के। देखिए ये तो बिल्कुल मिथ्या है। सभी लोग जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री बना उसके गुर्गों ने आगे आकर के खरीद फरोख्त करने का काम किया। अब से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले त्रिवेंद्र जी के टाइम पे एक वीडियो वायरल हुआ था चावला जी,
कि जो मैं कहूंगा वही त्रिवेंद्र जी करेंगे। आप बताओ कौन सी डील करानी है। आपने भी वो वीडियो देखा, मैंने भी वो वीडियो देखा। ये सब मुख्यमंत्रियों के टाइम पे हुआ है, हरीश रावत जी के टाइम पे नहीं हुआ, या भोगड़ा जी के टाइम पे नहीं हुआ, सबके टाइम पे हुआ है। ये तो नोटियाल जी आपको मानना पड़ेगा। पहले आप उत्तराखंडी हैं, कांग्रेस का पक्ष बाद में रखिए। ठीक, पहले आप नवीन जी उत्तराखंडी फाइनल हैं। कमेंट आपका, ये भू कानून तक कब तक चुनाव का इंतजार किया जा रहा है? जी नहीं चावला साहब, देखिए जो पूर्व समिति थी उसने अपने आर्थिक कृष्ण की रिपोर्ट सबमिट की है सरकार को। सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राधा रतोई जी नहीं, कमेटी हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ कि कब चुनाव का इंतजार किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, चुनाव का नहीं। जब भी कमेटी अपना काम कर देगी उसी में भू कानून लागू हो जाएगा यहाँ पर, और एक सख्त भू कानून होगा जिसका ट्रेलर आप आज देख रहे हैं, और फिल्म अभी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, फिल्म अभी बाकी है। दावा ये किया जा रहा है। नवीन जी आपका भी, नोटियाल जी आपका भी, और रविंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नियम और नियम को लेकर सियासी कोहराम, अब कृषि जमीन पर सीएम की सख्ती का क्या संदेश जाएगा, अब देखना वो बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।